जब तक जान में जान है, हमें हर मुसलमान को, हर लीडर को, हर रहनुमा को, हर इदारे को, हर तंजीम को, हर स्कॉलर को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कानून के दायरे में रह के मुहज़्ज़ब अंदाज में निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, मीरास के मामले में और दूसरे मामलात में अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड से कोई शिकायत है तो हमें बोलना चाहिए। अपना दुख तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये तो एक नेचुरल बात है। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है तो लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आपको इतना तो कहना पड़ेगा ना कि हमें मंजूर नहीं है। या इतना कह दीजिए, चलिए आप वो ना कहिए, आप इतना कह दीजिए हमें अपनी शरीयत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। फसाद हो जाता है, सारे मिल के रोने लगते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो जाके पुलिस स्टेशन में धड़ाधड़ शिकायतें करनी शुरू करते हैं और मुसलमान बैठे हुए रोते रहते हैं। देखिए, दूसरों को परेशानी है या नहीं है, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू यह है कि हमें परेशानी है या नहीं। ये इलेक्शन की तैयारी है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी। मुसलमानों को तो अपनी शरीयत से न सिर्फ ये कि प्यार है बल्कि अक़ीदत है, ईमान है, और हम तो इसको बहुत ही सख्ती के साथ इसका मुखालफत कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है, जो इस वक्त काफ़ी गूंज में है, उसकी काफ़ी धमक देखने को मिल रही है। बार बार कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और टीवी चैनल्स के ज़रिए, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उनके ज़रिए ये बाकायदा हेडिंग चलाई जा रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किन किन पॉइंट्स पर बात होगी। तो उसमें शादी की उम्र बढ़ाने की बात की जा रही है, विरासत का मसला है, तलाक़ का मसला है, निकाह का मसला है, ये बहुत सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आखिर क्या मंशा है? असल में ये सियासी एजेंडा है, ये मैनिफेस्टो के मुताबिक काम हो रहा है। ये इलेक्शन की तैयारी है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। पब्लिक को दिखाने के लिए, पोलराइजेशन के लिए ये सियासी एजेंडे के तौर पर लॉ कमीशन ने इसको शुरू किया है और इसके पीछे पॉलिटिकल पूरा प्लानिंग है। बहरहाल जो भी है, मुसलमानों को तो अपनी शरीयत से न सिर्फ ये कि प्यार है बल्कि अक़ीदत है, ईमान है, और हम तो इसको बहुत ही सख्ती के साथ इसका मुखालफत कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। और लॉ कमीशन ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट पर जिन तंजीमों को या जिन अफराद को या जिन स्कॉलर्स को एतराज़ है वो एतराज़ फ़ाइल कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि 13 जुलाई से पहले मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम लीडर और जो भी मुस्लिम इदारे, तंजीमें, मदरसे जो भी हैं, तो वो अपना एतराज़ 13 जुलाई से पहले लॉ कमीशन में दाखिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो चुप रह जाएं और लॉ कमीशन ये कहने लगे कि भाई इनको तो कोई एतराज़ ही नहीं है। लेकिन चुप रहने की हिदायत तो दी जा रही है। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी ही हैं जो ये कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं जो ये कह रही हैं कि भाई मुसलमानों को इस पर बिल्कुल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो है नहीं, उसमें तो सभी आएंगे, ट्राइबल्स आएंगे, आदिवासी आएंगे और ख़ुद हिंदुओं को भी इससे बड़ी परेशानी है। तो सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसको लेकर विरोध करें, लिहाजा मुसलमान खामोश रहें? देखिए, दूसरों को परेशानी है या नहीं है, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू यह है कि हमें परेशानी है या नहीं। अगर निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, मीरास के मामले में और दूसरे मामलात में अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड से कोई शिकायत है तो हमें बोलना चाहिए। अपना दुख तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये तो एक नेचुरल बात है। अगर आप किसी के डंडा मारेंगे तो हाय तो कहेगा ना। तो अगर आपको इसकी मुखालफत है तो मुखालफत तो जतानी पड़ेगी ना। मुसलमान हमेशा जो तहरीरी बातें हैं ना, जो रिकॉर्ड की बातें हैं, मुसलमान हमेशा उनमें पीछे रहते हैं। मिसाल के तौर से कहीं फसाद हो जाता है, सारे मिल के रोने लगते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो जाके पुलिस स्टेशन में धड़ाधड़ शिकायतें करनी शुरू करते हैं और मुसलमान बैठे हुए रोते रहते हैं। जब थाने में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी कमीशन बैठता है तो पता ये लगता है कि मुसलमानों ने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं कराई।
तो रिकॉर्ड भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है तो लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आपको इतना तो कहना पड़ेगा ना कि हमें मंजूर नहीं है। या इतना कह दीजिए, चलिए आप वो ना कहिए, आप इतना कह दीजिए हमें अपनी शरीयत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, इतना ही कह दो, सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो फिर शरीयत का क्या मतलब रह जाता है? यही तो बात है। वो असल में देखिए, करना कराना कुछ नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कुछ नहीं पता। ये तो एक सियासी मुद्दा है। पोलराइजेशन के लिए लोगों की तवज्जो दूसरे इश्यूज से हटाने के लिए ये कॉमन सिविल कोड का मसला उठाया जा रहा है। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा, देखिए हमें ज़्यादा मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं। इतना तो कहना पड़ेगा ना कि भाई हमारी शरीयत हमें पसंद है, हमारी शरीयत में कोई मुदाखलत हमें पसंद नहीं है, इतना तो कहना ही पड़ेगा ना। तो बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ कि लॉ कमीशन ने जो हमें टाइम दिया है, और मुझे याद पड़ता है जहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, शायद मेरे ख़्याल में उनका भी पर अखबार में कोई बयान आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि लॉ कमीशन ने इस तरह की मांगी है राय, तो हमें देनी चाहिए महज़ब अंदाज में, ताकि हम ये कह तो सकें ना हमने इसको अपोज़ किया है। हमारे अपोज़ करने से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये अलग बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, ये तो पार्लियामेंट का फ़ैसला जो होगा वो सब पे थोपा जाएगा। लेकिन बहरहाल जब तक जान में जान है, हमें हर मुसलमान को, हर लीडर को, हर रहनुमा को, हर इदारे को, हर तंजीम को, हर स्कॉलर को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, कानून के दायरे में रह के महज़ब अंदाज में। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बकवास करें, बदतमीज़ी करें, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा एक हक़ है कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, अगर मुनकर हम देख रहे हैं तो हम उसको रोकें और रोकने के लिए उसकी मदम्मत करें, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं तो अपनी राय मेरी यही है कि हर लीडर को, हर रहनुमा को, हर आदमी को इस सिलसिले में बहुत ही सोच समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ, अभी जो आप कह रहे थे आदिवासियों को और हिंदुओं को और इन लोगों को, अगर वाकई उन लोगों के इतराज़ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या मुस्लिम रहनुमाओं को इन तमाम लोगों से मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाने की ज़रूरत है। होगा तो वही जो सियासत वाले चाहेंगे, होगा तो वही, आप कुछ भी कर लीजिए, ये तो इलेक्शन मुद्दा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके हम उसको डिफेंड करेंगे और हमें सवाब भी मिलेगा। और अगर हमारी कोशिश कामयाब होगी इंशाअल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि हमारी शरीयत फिर बची रहेगी। हमारी शरीयत में कोई भी मुदाखलत करता है जिससे हलाल हराम में फ़र्क पड़ता हो, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क पड़ता हो, वो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है।